हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन साइट फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर के बारे में। मतलब कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे ऐसे साइट्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम शरीर का तापमान नाप सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से, क्योंकि सभी को पता है 90% जो बॉडी टेम्परेचर लेने का मेथड होता है उसमें कॉमन सी साइट होती है माउथ। मतलब मुँह में हम थर्मामीटर लगा के व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं और इसमें सबसे एक्यूरेट रीडिंग आती है। तो अगर हम बात करते हैं माउथ की, फर्स्ट अगर हम इसकी साइड में बात करें माउथ की, तो माउथ में जो थर्मामीटर होता है वो हम कहाँ लगाते हैं? तो ये लगाते हैं हम जीभ के जस्ट नीचे जो सबलिंगुअल वाला एरिया होता है वहाँ पे। क्योंकि जो थर्मामीटर लगाने का मेथड होता है उसमें इस बात को हम ध्यान रखते हैं कि थर्मामीटर हम वहीं लगाते हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में टिश्यू और ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो। अगर ब्लड वेसल्स जहाँ पे अधिक रहेंगे वहाँ पे जो रीडिंग होती है टेम्परेचर की वो बहुत ही अच्छी आती है। तो जो सबलिंगुअल वाला एरिया है वहाँ पे भी ब्लड वेसल्स बहुत अधिक होती है, ब्लड सप्लाई अधिक होती है। इसकी वजह से वहां से अगर हम बॉडी टेम्परेचर लेंगे तो हमको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। तो जब भी हम माउथ से बॉडी टेम्परेचर लेते हैं किसी का तो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। नॉर्मल अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसको सेल्सियस में देखें तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति का जब उसका फीवर बढ़ा हुआ होता है उस दौरान अगर बॉडी टेम्परेचर लें कहाँ से, माउथ से, तो उस दौरान भी रीडिंग हमको 100% सही मिलती है। अदर जितनी भी साइड्स हैं सब में 1+ या फिर 1- होता है। इसके बारे में अभी हम देख लेंगे। तो जब हम माउथ में किसी भी थर्मामीटर का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओरल थर्मामीटर। ओरल थर्मामीटर यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जो सिंपल थर्मामीटर होता है जिसका यूज हम माउथ में करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। आगे यहाँ पे क्या होता है, बल्ब होता है जिसमें मरकरी फील होती है और यही मरकरी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने का काम करती है। तो जो थर्मामीटर होता है उसका शेप साइज अलग अलग हो सकता है। बहुत तरह के थर्मामीटर होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर हम माउथ से टेम्परेचर ले रहे हैं तो उस दौरान हम किसका यूज करते हैं? सिंपल ओरल थर्मामीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है ईयर। तो ईयर से हम बॉडी टेम्परेचर कैसे लेते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर का जिसके थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये जो मेथड होता है जिसमें हम ईयर के थ्रू टेम्परेचर लेते हैं इसका यूज हम स्पेशली जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनका टेम्परेचर लेने के लिए करते हैं। या फिर अगर हमको इमरजेंसी में तुरंत रीडिंग चाहिए तब हम ईयर वाले साइड का यूज करते हैं। वहाँ पे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर का यूज करते हैं क्योंकि इससे जो रीडिंग होती है वो तुरंत मिल जाती है। 2 सेकंड के अंदर ईयर के थ्रू हमको रीडिंग मिल जाती है, बॉडी टेम्परेचर मिल जाता है। लेकिन अगर अदर किसी भी साइड से हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें 1 मिनट का समय लगता है। अगर हम ओरल से ही लें तो हम 1 मिनट तक जो थर्मामीटर होता है उसको जीभ के नीचे लगा के रखेंगे, इसके बाद ही उसकी सही रीडिंग आएगी। तो अगर हम ईयर की बात करें तो अगर हमको छोटे बच्चों का लेना है या फिर इमरजेंसी में लेना है तो फिर हम इसी साइड का यूज करते हैं। उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर का हम यूज करते हैं। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर होता है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। इसमें बैटरी यूज होती है और इसके अंदर जो प्रोब होता है वो सेंसर प्रोब होता है। तो जो ईयर कैनाल होती है, जब हम ईयर कैनाल के पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर को लगा देते हैं तो उसके बाद जो इसका सेंसर प्रोब होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर लेता है और ये 110% बिल्कुल सही रीडिंग देता है। तो जो ईयर वाली साइट होती है ये बच्चों का टेम्परेचर लेने के लिए सबसे अच्छी साइट होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम मुंह का यूज कर रहे हैं, मुंह में जीभ के नीचे हमने थर्मामीटर लगा दिया, इन कंडीशन अगर बच्चे ने दांत से उसको दबा दिया या फिर उसने इधर उधर कर दिया, अच्छी जगह पे प्रेस नहीं हुआ है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती है, बच्चा स्टेबल नहीं रहता है, तो उस दौरान जो रीडिंग आती है वो फॉल्स आती है, रीडिंग सही से नहीं आती है। इसलिए अगर हम बच्चों का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उस दौरान ईयर वाला जो साइट है ये सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट इसमें साइट होती है एक्जिला। तो एक्जिला के लिए जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं वो यही थर्मामीटर होता है, जो ओरल थर्मामीटर होता है, सिंपल थर्मामीटर होता है, उसी का हम यूज करते हैं। अब एक्जिला से जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो कितना होता है? तो जो एक्जिला से हम टेम्परेचर लेते हैं वो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब कि जब भी हम एक्जिला से टेम्परेचर लेंगे हमेशा 1- ही आएगा। तो जब हम इसकी रीडिंग देंगे उस दौरान हम इसमें 1+ करके ही लिखेंगे।
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का हमने बॉडी टेम्परेचर लिया और उस दौरान उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, तो अब हमको इसको 1 प्लस करके ही लिखना है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम एल्जेब्रा से टेम्परेचर लेते हैं तो हमेशा 1 माइनस करके उसका टेम्परेचर आता है। तो अब इसमें हम 1 प्लस के 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही लिखेंगे, यही एक्यूरेट होगा। तो इस तरह से जब भी हम एल्जेब्रा से टेम्परेचर लेते हैं तो उस दौरान 1 प्लस करके ही अपनी रीडिंग बताते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एल्जेब्रा से बॉडी टेम्परेचर लेंगे उस दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि जो एरिया है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नहीं तो जो रीडिंग आएगी वो सही नहीं आएगी, फॉल्स रीडिंग आएगी, करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। तो इन चीजों का ध्यान देना है। तो ये तीसरी साइट हो गई जिसके थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर किसी भी व्यक्ति का ले सकते हैं। एंड चौथी साइट है रेक्टम। रेक्टम से भी हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, तो उसमें जो थर्मामीटर हम यूज करते हैं उसका जो शेप होता है थोड़ा सा चेंज होता है। जो नॉर्मल माउथ में लगाने वाला थर्मामीटर है इसमें जो बल्ब था ये क्या होता है, ये सिलेंडर की तरह होता है, लेकिन जो रेक्टम में लगाने वाला थर्मामीटर होता है उसमें जो बल्ब होता है वो कैसा होता है, वो गोल होता है, गुंबद के आकार का होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज होता है शेप में जो थर्मामीटर होते हैं उनके। तो जो रेक्टम के थ्रू हम टेम्परेचर लेते हैं उसमें जो टेम्परेचर की रीडिंग आती है वो 1 प्लस आती है, मतलब नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन जब हम रेक्टम से टेम्परेचर लेते हैं तो उस दौरान जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा 1 डिग्री अधिक ही होगा। तो जो भी हम लिखेंगे उसको हमेशा 1 माइनस करके लिखेंगे। जैसे एल्जेब्रा में क्या था कि एल्जेब्रा में 1 माइनस आ रहा था, लेकिन जब रेक्टम से लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस आएगा। जैसे नॉर्मल क्या है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो अगर हम रेक्टम में लेंगे तो जो नॉर्मल रीडिंग आएगी वो क्या आएगी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी। तो इसमें क्या है 1 डिग्री बढ़ रहा है। तो जब भी हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को फीवर है और अगर हमने उसका बॉडी टेम्परेचर लिया किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, तो अगर उसका बॉडी टेम्परेचर आया 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमको पता है कि ये 1 प्लस करके आ रहा है, मतलब कि जो एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा उससे 1 पॉइंट अधिक ही रेक्टम से रीडिंग आएगी। तो अभी कितनी आई है 100 आई है, इसका मतलब कि इसमें भी 1 प्लस है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो हम इसको 1 हमेशा माइनस करके ही लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें हमने क्या किया 1 माइनस कर दिया, 1 डिग्री हमने माइनस कर दिया। वहीं पे जब हम एल्जेब्रा से लेंगे तो एल्जेब्रा से हमेशा हम 1 डिग्री प्लस करके ही लिखेंगे, जितना भी बॉडी टेम्परेचर आएगा उसमें 1 डिग्री ऐड करके लिखेंगे, तभी हमारी रीडिंग सही मानी जाएगी। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ साइट आती है वजाइना। वजाइना के थ्रू भी हम बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स एंड लास्ट आता है ग्रॉइन रीजन। तो ग्रॉइन रीजन से भी हम बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं। तो ये 6 ऐसी साइट्स होती हैं जहां से हम किसी भी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं। लेकिन जो एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर आता है वो कहाँ से आता है, ओरल के थ्रू ही आता है, जो ओरल साइट होती है वहां से आता है। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो जब भी बॉडी से टेम्परेचर लें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप किस साइड से बॉडी टेम्परेचर ले रहे हैं। अगर आप एल्जेब्रा से ले रहे हैं, रेक्टम से ले रहे हैं या फिर ईयर से ले रहे हैं तो इसमें कितना टाइम लगता है और किस तरह से इसकी रीडिंग आती है। जैसे एल्जेब्रा से ले रहे हैं तो हमेशा 1 माइनस आएगा, रेक्टम से ले रहे हैं तो हमेशा 1 प्लस आएगा, और अगर आप ईयर से ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 सेकंड का समय लगेगा। अगर आप अदर किसी भी साइड का यूज कर रहे हैं तो उस दौरान क्या है 1 मिनट का आपको समय लगेगा। तो अगर कम समय में लेना है तो फिर हम क्या करेंगे, ईयर वाली साइड का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर होना चाहिए। और यहाँ पे जो ओरल थर्मामीटर होता है ये इजीली अवेलेबल होता है। अब तो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी आ गए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होते हैं उनसे सही रीडिंग नहीं आती है, इसलिए हम अधिक से अधिक जो मरकरी वाले थर्मामीटर होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं, क्योंकि उनसे जो रीडिंग आती है वो 100% सही होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी किसी भी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर लेने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।